Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Welcome in another lecture number 61. Speak English in home. यानी कि आप अपने घर में इंग्लिश में किस तरह बात कर सकते हैं. नॉर्मली हम ने पिछले सेंटेंसेस में प्रीवियस लेक्चर में ये किया कि स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड्स, स्पीक इंग्लिश इन विंटर, स्पीक इंग्लिश विद गेस्ट, ये सारे सेंटेंसेस हमने किए थे. बट आज के लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्पीक इंग्लिश इन होम. आप अपने घर में इंग्लिश में किस तरह बात कर सकते हैं. सबसे पहली बात ये कि जब आपने इंग्लिश में बात करनी है तो छोटे छोटे सेंटेंसेस जो भी होते हैं उर्दू में उनको आप इंग्लिश में बोल लें, लेकिन यह है कि सुनने में अच्छे लगें और आपका जो एसेंट है वो अच्छा होना चाहिए. ठीक है. सो पहला सेंटेंस हमारे पास इंग्लिश का ये है, द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग. बच्चे सो रहे हैं. पहला सेंटेंस है. अगर आपने ये कहना है कि बच्चे सो रहे हैं तो उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग. बच्चे सो रहे हैं. अरेंज योर वार्डरोब, यानी कि अपनी जो अलमारी है वो सही कर लो, अरेंज कर लो. अरेंज योर वार्डरोब, जहाँ वार्डरोब होती है जहाँ पर हम अपने कपड़े रखते हैं. ठीक है. वेयर आर द न्यू क्लॉथ्स केप्ट. नए कपड़े कहाँ रखे हैं या नए कपड़े कहाँ पड़े हैं, तो उसके लिए आपने ये बोलना है वेयर आर द न्यू क्लॉथ्स केप्ट. पोस्टमैन हैज कम. डाकिया आया है या डाकिया आ चुका है. पोस्टमैन हैज कम. इसके लिए हमने ये सेंटेंस यूज करना है. नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, आई कैन नॉट फाइंड माई शर्ट. मुझे अपनी जो शर्ट है वो मिल नहीं रही है. मिल्कमैन हैज़ कम. दूध वाला आया है या दूध वाला आ चुका है. पॉलिश द शूज़. क्लोथ्स हैव टू बी वॉश्ड. आई एम टॉकिंग ऑन फोन. मैं मतलब फ़ोन पर बात कर रही हूँ या मैं फ़ोन पर बात कर रहा हूँ. ठीक है. अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर. अपने बालों पर तेल लगाओ. ठीक है. ये वाले सेंटेंसेस नॉर्मली वो सेंटेंसेस होते हैं जो हमने इंग्लिश में घर में आप बात कर रहे हैं, कैजुअल से सेंटेंसेस होते हैं. देखिए ना, ये तो हर घर में ही बोला जाता होगा जब भी आपको कोई अपनी चीज़ नहीं मिली. आई कैन नॉट फाइंड माई शर्ट, आई कैन नॉट फाइंड माई शूज़, आई कैन नॉट फाइंड माई कॉम. कुछ भी आप कह सकते हैं अगर आपको जो चीज़ आपकी मिल नहीं रही है. ठीक है. और दूध वाला आया है, ये भी बड़ा हमारा एक कॉमन सा है सेंटेंस होता है कि जी दूध वाला आ गया, मिल्कमैन हैज़ कम या आ चुका है. पॉलिश द शूज़. शूज़ को पॉलिश कर दिया जाए. क्लोथ्स हैव टू बी वॉश. जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं. आई एम टॉकिंग ऑन फोन. मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ. अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर. अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर. अपने बालों पर तेल लगाओ. ठीक है. तो ये वाले जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं ये बोलने और सुनने में दोनों ही लिहाज से बहुत अच्छे लगते हैं. तो आई मस्ट थिंक दैट कि अगर आप ये सेंटेंसेस अपने घर में बोलते हैं या इन सेंटेंसेस में बात करते हैं तो आपकी नॉर्मल रूटीन में आपकी स्पोकन इंग्लिश भी ठीक होगी और ये सेंटेंसेस आप खुद बोलकर अपने अंदर चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा फील करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है स्पीक इंग्लिश इन होम का वो ये है, टर्न ऑफ द गैस. गैस बंद कर दो. ठीक है. प्लीज़ मेक कैरेट पुडिंग टुडे, यानी आज बराए मेहरबानी मेरे लिए आज गाजर का हलवा बना दें. जैसे कि आपको पता है आजकल विंटर्स चल रहे हैं तो ये चीज़ तो बहुत कॉमनली होती है हर घर में. सर्दियों की जो सौगात होती है यानी कि कैरेट पुडिंग, गाजर का हलवा. प्लीज़ मेक कैरेट पुडिंग टुडे. आज गाजर का हलवा बना दें. अ डिलीवरी बॉय हैज़ कम. डिलीवरी बॉय जो है वो आ चुका है. आई एम नॉट हंग्री. मैं भूखी नहीं हूँ या मैं भूखा नहीं हूँ. ठीक है. वट शुड आई डू नाउ. अब मुझे क्या करना चाहिए. वट शुड आई डू नाउ. मुझे अब क्या करना चाहिए. दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड. ये बात मेरी समझ से बाहर है, ये बात मेरे जहन से बाहर है. ठीक है. तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हम घरों में बोल सकते हैं और जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं. आज का हमारा यही लेक्चर था. मेन टॉपिक जो था हमारा वो ये था कि स्पीक इंग्लिश इन होम. आपने घर में किस तरह इंग्लिश में बात करनी है, कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप घर में बोल सकते हैं. बहुत आसान से सेंटेंसेस होते हैं जो आप घर में बात कर सकते हैं. अगर आपके घर में गेस्ट भी आए हैं तो उनको भी सुनने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे कि जी इंग्लिश में बात की जा रही है, इंग्लिश में सेंटेंसेस बोले जा रहे हैं. तो आज के ये जो कुछ सेंटेंसेस थे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जैसे टर्न ऑफ द गैस, प्लीज़ मेक कैरेट पुडिंग टुडे, अ डिलीवरी बॉय हैज़ कम, आई एम नॉट हंग्री, व्हाट शुड आई डू नाउ, दिस इज़ आउट ऑफ माई माइंड. सो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर. आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर इसके रिलेटेड या कोई सेंटेंस ऐसा है जिसकी आपको समझ नहीं आई, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा. Please subscribe my channel and don't forget to like, share and comment, and also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah.